जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक बार फिर से शिखर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैंने G20 को एक आसान भाषा में हमारे छत्तीसगढ़ी बोली में क्लियर किया है। जो मैंने क्लास में लेक्चर लिया था वही अपलोड कर रहा हूँ। यकीन मानो, इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेगी। आसान भाषा में, थोड़ा भी बोझा नहीं लगेगा। इस वीडियो में अंत में आपको नोट्स डाउनलोड करने का तरीका भी पता चलेगा, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। ऐसा आपको नोट्स मिलेगा जो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। और यदि ऐसा नोट्स आप बना सकते हो तो बेस्ट होगा, नहीं बना सकते तो डाउनलोड करने का तरीका लास्ट में बताऊंगा। आप सीधा डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, जिससे आपकी समय की बचत होगी और आपको साथ में अच्छा नॉलेज भी मिल जाएगा। ये जरूर पढ़ना, क्योंकि इस साल G20 की अध्यक्षता हमने की है, तो चांस है कि कोई ना कोई एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ढंग से पढ़ लेना, वीडियो को अंत तक देखिए। यकीन मानो, आपका G20 क्लियर होगा। इतना अच्छे से समझाया गया है इस वीडियो में, तो देखिए अंत तक। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि इस जो नोट्स है ये, इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो G20, जी मतलब क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ 20। तो पहली 20 देश के ग्रुप री से अब कितना हो गए? 21 देश, टोटल 19 देश है और 2 का है संघ, यूनियन। देखेंगे आगे कि ये G20 काबर अहमियत रखते। एक और ये सब लिखा है, बोल देखो आगे जब अध्यक्षता पढ़ूं तो। सबसे पहले तो आ जाओ, पहली G20 के निर्माण और महत्व, इतिहास देखते हैं सबसे पहले कि G20 है इस कैसे पिक्चर में विश्व में। ठीक है, तो सन 1999 की बात है। कब के? जब हम लगभग जमने रहे, तो कुछ मन जमने नहीं रही से, पेट में रहीस। ठीक है, तो 1999 में पूरा एशिया, जो हमार जो एशिया महाद्वीप है, उसमें हो इसका है वित्तीय संकट आ गया। ये जो महाद्वीप देखा तो ना, एशिया महाद्वीप में आ गए वित्तीय संकट। वित्तीय मतलब आर्थिक संकट। कैसन संकट? आर्थिक, पैसा कौड़ी वाला हो इसका है। इकर गलत पॉलिसी, ये देखा तो ना, फिलीपींस एकर का है, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया। एकर मलेशिया पढ़ा हो, मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हरे। तो इकर जो नीति है ना, खराब रही थे। हमन पूरा यूपीएससी में डिटेल में पढ़थन, तुम्हारा जरूरत नहीं है। काबर इकोनॉमिक उतना वेटेज नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में। तो हो इसका इकर गलत नीति के कारण एमन बहुत ज्यादा नीचे चल रही। इकर जीडीपी जो है ना, जीडीपी निगेटिव में ग्रोथ। मतलब अगर पिछले साल, अगर अभी 2022 चलत ना, तो वो साल 1998 में, अगर मान के चलो 1998 में अगर जीडीपी कितना रही सोई 100 करोड़, जीडीपी मान के चलो 100 करोड़ रही से। मतलब क्या होता जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब घर, डोमेस्टिक मतलब वहां जो जितना भी उत्पादन होत रही से पूरा क्षेत्र में। जैसे फिलीपींस के उदाहरण ले, फिलीपींस में जितना उत्पादन होत रही ना, मान के चलो 100 करोड़ रुपया के का होत रही वहां उत्पादन। जैसे कार बना थे और बहुत कुछ निर्माण, बिल्डिंग बना थे, सीमेंट बना थे। इकर जब सब वैल्यू जोड़ेंगे तो मान के चलो 100 करोड़ के वैल्यू के कुछ बनत रही सोई। तब वित्तीय संकट इस नहीं कर नियम के तहत तेमन का है आर्थिक, कुल मिला के पॉलिसी, गवर्नमेंट का नीति बनाते, का योजना बनाते, वो डिसाइड कर ही वो देश के फ्यूचर। अगर गलत नीति और गलत योजना बनाईस ना, तो कल देश का होने वाला है, डूबने वाला है। और सही नीति और सही योजना का कर ही देश ला उबार ही, तो डिसाइड करते गवर्नमेंट का बनाते। तो इकर जो नीति खराब रही बहुत ज्यादा, तो इकर नीति कारण ना, ये उकर खुद के का होते 90 करोड़ तो 80 करोड़ के उत्पादन का होत रही पहली 100 करोड़, तो बढ़ना चाहिए ना अगले साल। तो इकर मन के उत्पादन नीचे गिस वित्तीय संकट के कारण। यहाँ जितना भी निवेशक रही ना, सब भागेल भल रहीस। निवेशक कौन होते हैं? जो पैसा लगा रहे थे देश में। जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कंपनी है, जैसे जियो कंपनी। तो जियो कंपनी में खाली हमारे जियो कंपनी का पैसा नहीं है, बाहर विदेशी वाले मन भी यहाँ पैसा लगा के रखे हैं हमारे देश के कंपनी में। अगर भारत देश डूबत हुई से पता चल ही ना, तो सब का कर ही पैसा निकाल के भागे चालू कर दे। वो टाइम ही और इसे एशिया के साथ सब जन पैसा निकाल के भागे चालू।
नहीं समझ आते हुई मत समझो, आर्थिक संकट आयरिस बस समझो। और जो समझ आते शेयर वगैरह पढ़ा रहे हो में, वो ध्यान से समझो कि शेयर बाहर के विदेश के बना के भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, निवेश, और जितना इन्वेस्टमेंट कर रही ओकर हिसाब से प्रॉफिट मिलता हो मतलब। लेकिन अचानक से मतलब पता चलिस कि ये सब डूबने वाला है देश, तो का करी, अगर डूब गए तो ओकर पैसा भी डूब जाही, है कि नहीं। तो मन का करे शुरू करते निकाले के पैसा, तेकर से इकर जो मार्केट है दक्षिण एशिया और एशिया के मार्केट पूरा का हो जाते, ठप पड़ जाते। अगर इतना बड़े महाद्वीप के पूरा का ठप पड़त है आर्थिक स्थिति, मतलब पूरा दुनिया में का आने वाला है मंदी, समझ आते, हिल मंदी का था, आर्थिक मंदी मतलब महंगाई बढ़ने वाला है। महंगाई बढ़ी मतलब जनता खुश रह ही नहीं सके, दिक्कत होना है, सब देश ला दिक्कत होना है। और सब देश ला दिक्कत हो गए तो सोचो कोई भारत देश एक जन मिल के कोई ऐसे पॉलिसी बना सकते का कि पूरा एशिया में सुधर जाही आर्थिक स्थिति। कोई इंडोनेशिया एक जन ऐसे पॉलिसी बना सकते का कि एक जन ऐसे नीति बनाई इसके पूरा विश्व के आर्थिक स्थिति सुधर गए। बन सकते ऐसे कुछ? बिल्कुल नहीं बन सके। कोई अकेला ये बना सकेगा? तुर्की अकेला एक जन बना इसमें नियम बनाऊं, एक जन बनाइस हो सकते का पूरा? ये तो आर्थिक स्थिति पूरा दुनिया में हो गए है। वित्तीय संकट कहाँ है? एशिया में आए हैं, लेकिन एक ठन देश कुछ कर सकते का में नहीं, पूरा देश का है प्रभावित है। और सब झलना मिल के करे लागी, क्या बनने लागी? अगर ध्यान रखू, इंटरनेशनल जब भी अंतरराष्ट्रीय समस्या रही, इंटरनेशनल मतलब समस्या कैसन है? वैश्विक। प्रॉब्लम कैसे है? ग्लोबल है, मतलब सब देश ला प्रॉब्लम है, तो ओकर सॉल्यूशन इंडिविजुअल कैसे हो जाए? सॉल्यूशन भी का आना चाहिए वैश्विक रूप से। सब जन देश जब मिल के समाधान खोजी और मिल के ओला का करही लागू करही, तब जाके कोई संकट से उभरे जा सकते हैं। जैसे मैं एक ठन उदाहरण दूं, वो तो वित्तीय संकट हो गए। बढ़िया वाले उदाहरण का है, ए में ज्यादा समझ आई तुम्हारा, जलवायु। जलवायु जो ग्लोबल वार्मिंग है, का भारत देश बस में होते का बताओ? ग्लोबल वार्मिंग कहाँ होते? पूरा दुनिया में होते, पूरा पृथ्वी में होते ग्लोबल वार्मिंग। अब भारत देश बना दीस, भारत देश आज से चूल्हा चौकी सब बंद, ये अकेला का उखाड़ डार ही बताओ? कुछ कर सकते? सब देश ला का करे लागी, ओकर जो कार्बन के उत्सर्जन है ओला का करे लागी, कम करे लागी। तो सब ला का करे लागी, साथ मिल के आके कुछ ऐसे योजना बनाए लागी और हमें काम करे लागी जेकर से भविष्य का हो सुधरे, है कि नहीं। मतलब हर जगह अगर समस्या तो का है वैश्विक, समस्या का है वैश्विक, तो ओकर समाधान भी कैसे होना चाहिए? वैश्विक। सब जन मिलके, सब देश मिलके जब समाधान खोजी, तब जाके ओकर से उभरे जा सकते। जैसे जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग, एक जन देश के का कड्डार ही हो, सब जन मिलके आगू मार लागी और ओकर बर का खोजे लागी? समाधान। तो वही टाइम हो रही से वित्तीय संकट कब के बाद चला थे? 1999। अब ये संकट जो रही से वैश्विक रही से, तो वैश्विक रही से ता समाधान भी वैश्विक रही। एकर से 1999 में सब देश के वित्त मंत्री, सब देश के कौन? वित्त मंत्री, और सब देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर, केंद्रीय बैंक के गवर्नर अभी कौन है? जैसे केंद्रीय बैंक, हमार केंद्रीय बैंक का हरे आरबीआई, हमार केंद्रीय बैंक का हरे आरबीआई। उसने सब बैंक, सब देश के अपन अपन केंद्रीय बैंक है, सरकार के बैंक बोल सकते हो, जेकर हेड बैंक है। जैसे हमार का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हमार केंद्रीय बैंक के गवर्नर को रहे अभी जैसे शक्तिकांता दास, तो वो टाइम भी कोई दूसरा रिसो ही गवर्नर। तो ये सब जन मिल के का करीस मीटिंग, कब करीस? 1999। ते तब से कर का माने जाते स्थापना 1999 से। लेकिन एकर बोलो, एकर कोई मोदी के है का? मतलब वो टाइम के पीएम जैसे कौन रही से? अटल जी। 98 से 2002 तक कौन रही से? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी गई रिस कहीं G20 के है में मीटिंग में नहीं। शुरू में जो वित्तीय संकट रही, तो वित्त से जुड़े हुए जो मंत्री है या सचिव है, वित्त सचिव या केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो हेड रहते वाला बोलते हैं गवर्नर केंद्रीय बैंक के, वो हेड मन का करे मीटिंग करे और वापस में मिलकर का निकाले कोशिश करे समाधान। तो 1999 में इसने रही से ये चलत रही से 2008 तक। 2008 तक एमे कोई राष्ट्र प्रमुख नहीं जाए। राष्ट्र प्रमुख मतलब जैसे हमार
देश के प्रमुख कौन है? पीएम। हर एक नो है पीएम अभी तक कोई नहीं जात रही से, कोई भी राष्ट्र के प्रमुख नहीं आया। जैसे अमेरिका के कौन है राष्ट्रपति? जो बाइडन। अभी तो वो टाइम के राष्ट्रपति रही से 2008 तक कोई नहीं जाए, केवल और केवल ये मन करे। जैसे आरबीआई गवर्नर है, उकर केंद्रीय बैंक है, उकर गवर्नर आगे, तो जी हाँ सम्मेलन हो, सब जन मिलिस और जो समस्या है ओकर का निकाले कोशिश करी समाधान। लेकिन अभी तक का है इनमें ज्यादा पावरफुल नहीं आया है। अभी 2008 में फिर से वित्तीय संकट आ गए और वे टाइम आई यूएसए में, अमेरिका में आई वित्तीय संकट। अमेरिका में का आगे आर्थिक संकट, बड़ा कन बैंक डूब गई यहाँ। आर्थिक संकट कहाँ है? अभी अमेरिका में। अब मैं शुरू से क्लास से बताया था, जब अमेरिका छिकते तो पूरा विश्व वाला का लग जाते, सर्दी जुकाम लगते कि नहीं लगे। अब ये यूएसए के डॉलर चलते कि नहीं चले पूरे विश्व में, डॉलर से मार्केट का होते चलते। अगर यूएसए गड़बड़ाया थे ना तो पूरा विश्व के मार्केट का होने वाला है, गड़बड़ सड़बड़ होने वाला है। तो 2008 में क्या हुई? यूएसए में आगे वित्तीय संकट, मतलब पूरा विश्व में फिर से कहा आगे वित्तीय संकट या आर्थिक संकट। अब फिर से जरूरत पड़ी इसकी कुछ नया किया जाए, हेमन नहीं संभाल पाए भैया, बहुत बड़े बड़े डिसीजन चाहिए। अब तो अमेरिका में वित्तीय संकट है इसना, तो 2008 में पहली बार सब राष्ट्र प्रमुख मन मिलिस। और कहा मिलिस? इंचेच, यूएसए में। यूएसए की राजधानी कहा है? तो वाशिंगटन डीसी में पहली सम्मेलन बोल सकते हो, G20 के पहली सम्मेलन हुई वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कब हो है? 2008। तो ये वाला नहीं गिने, हालांकि स्थापना देखा जाए तो 1999 देखा जाते, लेकिन मेन जो राष्ट्र प्रमुख मतलब देश के प्रमुख, जैसे हमारे देश के प्रमुख प्रधानमंत्री है, उसने पूरा सब देश के टोटल के ढन 19 देश और यूरोपियन यूनियन वो टाइम 20 से, तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन के का हुई से मीटिंग। ये मीटिंग में जितना भी वो देश मन के प्रमुख है, जैसे हमारे प्रमुख पीएम, अमेरिका के प्रमुख राष्ट्रपति, उसने रूस के प्रमुख वहां के राष्ट्रपति है कि नहीं, तो ये सब जाके कहा मिलिस? यूएसए में। और ये कब हो है? 2008। तो प्रथम सम्मेलन बोल ही ना G20 के, तो कब हो है? 2008 में। और काबर हो? यूएसए में आरी से अभी आर्थिक संकट। लेकिन निर्माण के बात करी तो कब हो है? 1999 में। वो टाइम कहाँ है वित्तीय संकट? एशिया में। कहाँ है से? एशिया महाद्वीप में। जो फिलीपींस अभी दिखाओ ना, ये डहान बहुत ज्यादा नीचे जात रही, चीन घलो, लेकिन भारत पॉजिटिव रहन, हमन नीति बढ़िया रही। हमन वो टाइम भी जीडीपी गारी से पॉजिटिव ग्रोथ रही समर, जैसे अभी पॉजिटिव ग्रोथ है कि नहीं है। यूएसए तक मंदी में जात है, इंग्लैंड भी मंदी में जात है, लेकिन भारत उछाल मारत है अभी। तो ऐसने हमार वो टाइम भी स्थिति रही है, दुनिया मंदी में जात है लेकिन अपन उछाल, अपन वित्तीय स्थिति अलग है। ठीक है, तो ये भारत देश के सरकार की नीति ही डिसाइड करते, मुखिया का सोचत है और कैसन योजना बनाते वो डिसाइड करिए वो देश के फ्यूचर। तो ये स्थिति से निर्माण और इतिहास याद रहिए 1999 और 2008, इतना ही याद रखना है। एक बाद का कंडीशन है इनमें थोड़ा थोड़ा का रही अपन कार्य उद्देश्य सबसे पहले बता रहा हूँ। ये मेन उद्देश्य जो शुरुआत रही से कहा से उभरे बर रही से वित्तीय संकट। तो वित्तीय लेन देन, वित्तीय जो योजना है, आर्थिक योजना ओकर से संबंधित रही तुम्हारे G20 ग्रुप ऑफ 20। क्लियर है। लेकिन अभी जो बता रहे हो वैश्विक समस्या, ये G20 में बहुत बड़े बड़े देश है, जितना सब बड़े बड़े देश है हमन नाम याद करें अभी हो देखेंगे जो मन नहीं पढ़े हो मन। ये G19 एक ठन का है यूरोपियन यूनियन, ये पूरा विश्व के बड़े बड़े देश है, देखें कि नहीं देखें, जितना इंपॉर्टेंट देश है सब शामिल है, में महत्व में देखेंगे आगे। तो जितना भी बड़े बड़े देश है सब शामिल है, तो खाली अब इतना बड़े सम्मेलन होते तो खाली हिच में बात करी वित्तीय संकट तो चल दीजिए 2008 में, 1999 वाला भी नहीं पड़ गए, 2008 वाला भी नहीं पड़ गए, ओकर बाद भी तो सम्मेलन होते का, सम्मेलन होते तो खाली वित्तीय चर्चा रही का, वित्तीय तो रही, साथ में ग्लोबल प्रॉब्लम जो भी है, काबर ये जो समिति या फिर ग्रुप है वो का है वैश्विक ग्रुप। तो जितना भी वैश्विक समस्या है वो लगभग का होइए में चर्चा हुई, जो बड़े बड़े मुद्दा है जो पूरा विश्व लगा करते इफेक्ट डालते, वो सब चीज कहाँ होने वाला है चर्चा ये वाले ग्रुप में।
जब भी सम्मेलन हुई। अभी जैसे सम्मेलन हुई आज देखेंगे क्या निष्कर्ष निकलिस, तो इनमें बताऊं मैं। जैसे वित्तीय वाला तो हो ही गए पहला कार्य, दूसरा क्या बोल सकते हो, जलवायु। अभी बताऊं नहीं बताऊं, जितना भी जलवायु संकट है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, कोई पशु पक्षी संरक्षण है जो वैश्विक रूप से है, जैसे बाघ के संरक्षण, एक बात हो सकते हैं। तो जलवायु में ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अभी बताऊं आज नई दिल्ली में क्या हुआ है, तो कनेक्ट हुई है। तो जलवायु का है वैश्विक प्रॉब्लम, तो समस्या वैश्विक है, तो समाधान भी क्या चाहिए वैश्विक रूप से। दूसरा क्या हो सकते, स्वास्थ्य हो सकते, स्वास्थ्य में क्या हो सकते, जैसे अभी हमन का में एक्सपोर्ट में बैन लगा है बना ना, जैसे यूक्रेन में युद्ध चला सब तब से क्या हो गए, महंगाई बढ़ गए खाद्य के, और खाद्य के महंगाई बढ़ गए है, खाद्य सामग्री के, तो लोग खाने वाले के खाना नहीं मिल रहे थे, पोषक तत्व कमी, तो स्वास्थ्य बने रहेगा नहीं रहा है। तो ओकरो बात कहाँ हुई G20 में, काबर समस्या कैसन है, वैश्विक समस्या हर एक नो है। ये डान जाओ ना अफ्रीका वगैरह में इतना मरे है ना, जितना युद्ध नहीं मरे है, ऐसने भूखा मरत कत को हदो काबर, केवल और केवल जब मैं तुम्हारा युद्ध पढ़ाऊं इंटरनेशनल में, ईच में भी आ सकते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये ला बोलते गेहूं रोटी बास्केट। मतलब जितना गेहूं होते ना पूरा विश्व में, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होते, ये वाला बेल्ट में, ये वाला बेल्ट में गेहूं। अब यहां से गेहूं निकलना है और यहां से पूरा क्या होना है, एक्सपोर्ट। अब यहाँ क्या चला थे, युद्ध। ये यूक्रेन वाला जगह है, ये टर्की के ऊपर में क्या है, ये टर्की है, एक का मिल ही तुम्हारा यूक्रेन, और ये क्या है रूस वाला। तो ये जगह में होते गेहूं। अब यहाँ गेहूं का उत्पादन होई का बताओ, वहां किसाने मन है युद्ध मारे नहीं, जमीन में बम गिरे है, हुआ तो गेहूं की जगह बम उगा थे अब, है कि नहीं, 2-4 ठनुक गलोगे हो, अभी पानी गिरी मत डान, अब होती पानी नहीं गिरे है अभी, होती तो ये वर्षा होते ठंड में। तो मैं क्या बोला था कि यहाँ से गेहूं जही, गेहूं कमी हो गए, गेहूं उत्पादन ही नहीं हो, तो जही कहाँ के गेहूं, तो हमन एक्सपोर्ट करते रहे बहुत ज्यादा ये डाल ले, लेकिन हमन भी अपन पूर्ति रखबो नहीं का, घर के लेकर पहले देखबो कि बाहर के देखेंगे, है कि नहीं। तो घर के अभी चावल बा एक्सपोर्ट ला भी बैन करे हैं, कुछ दिन पहले बताओ न्यूज़पेपर में आ रही से, बासमती छोड़ सभी चावल लगा कर दे बैन निर्यात में। तो एमन खाई गाला भूखा मरी, है कि नहीं। तो ये सब चीज कि जे देश एक्सपोर्ट में बैन लगाया है, वो धीरे धीरे करके वो एक्सपोर्ट ला खोलो, ये सब कहाँ चर्चा हुई, वैश्विक समस्या है। तो एक साथ जहाँ राष्ट्र प्रमुख है वहां चर्चा हुई, तो ओकरो चर्चा होते स्वास्थ्य संबंधी जितना, जैसे वो टाइम कोरोना चलत रही, कोरोना टाइम भी वैश्विक सम्मेलन होत रही से G20 के, हालांकि वर्चुअल हो, वर्चुअल मतलब वीडियोग्राफी में, तब भी क्या समस्या उठ रही से, वैक्सीन वाला वैश्विक समस्या है कि न है, वैक्सीन हर देश तो नहीं बना सके, तो बड़े बड़े देश मन छोटे देश लगा दे रही से वैक्सीन। तो ये सब चीज समस्या कहाँ उठी स्वास्थ्य संबंधी G20 में, जहां वैश्विक है कि नहीं। और क्या हो सकते हैं, सुरक्षा बोल सकते हो या हील बोल सकते हो, आतंकवाद। आतंकवाद की समस्या भी कहाँ है, वैश्विक, अगर बहुत सारा देश में था, जैसे अफगानिस्तान में देखे रहो ना वो टाइम क्या हो रही से, अभी भी चलत है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान घलो अंदर अंदर काला पोस्ट थे आतंकवाद, है कि नहीं। तो ये जो समस्या है एक चर्चा कहाँ होना चाहिए, वैश्विक रूप से, वैश्विक समस्या हर एक नो है आतंकवाद, अरे तो एक समस्या के चर्चा कहाँ हुई, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म, तो G20। अब का एक उद्देश्य केवल वित्तीय रही रहेगा नहीं, तो एक बहुउद्देशीय बोल सकते हो, बहुत सारा उद्देश्य है। जलवायु संबंधी समस्या में चर्चा करते मन, एमन स्वास्थ्य संबंधी समस्या में चर्चा करते, जब भी इकट्ठा हुई सम्मेलन हुई था, और का चर्चा हुई सुरक्षा आतंकवाद से संबंधी चर्चा की क्या किया जाए, समझ आते हैं। तो ये हो गया अगर कार्य उद्देश्य, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं कहा था उसने एक बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि ये मेंस में लिख सकन, और क्वेश्चन भी यही ना तीसने ही, एक बार मैं टेस्ट लूं 2-3 दिन बाद, आज तो नहीं, आज तो सब याद रही, यही हफ्ता तक लास्ट में हो सकते। तो मुख्यालय भी होना चाहिए, इतना बड़े संस्थान है था, ग्रुप बहुत बड़े, तो मुख्यालय होना चाहिए, तो कहाँ है,
कहाँ है चलो बताओ। बीजिंग में हाँ बीजिंग वाले हमारे देश, अभी देश में, हमारे देश में इतना बड़े सम्मेलन है वो सी जिनपिंग आए नहीं है, तो बीजिंग कहा था पता है। अभी सी जिनपिंग नहीं आ रही से डर रहा है भारत ला, और कुछ नहीं। मैं तो ही कहता हूँ डरपोकना आदमी बन नहीं आए तो अपन अपन प्रतिनिधि भेजे रही यहाँ एजेंट ला, खुद नहीं आ पाइस काबर। खुद अभी जो न्यूज़पेपर पढ़ा तो जाना था, अभी वो मैप जारी करीस ना, ओमे कई ठन ऐसे जगह है जेला अपन राज्य में दिखा है अपन देश में। हमरो भारत देश के कई ठन ऐसे जगह है मैप बनाई, जैसे मैप बनते ना, अब भारत देश का हम मैप बनाबो तो बने लाग ही का होला, ऐसे जैसे दिखा दूं मैं, बने लाग ही होला नहीं तो उसने करे हुआ अपन मैप देश के नक्शा बना है, कई ठन देश की जगह ला अपन जगह दिखा दे कि हमार जगह है करके। कहीं के शर्मिंदा मारे नहीं आ है, गलती करे है तो शर्मिंदा तो वही ऐसे है बे। चीन चीन चीने छरे चीन 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 है, और कुछ न है, समझ आते। तो मुख्यालय है ही नहीं G20 के, कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है G20 के, याद रखना है। इतना बड़े संस्था है, मुख्यालय रहती तो मुख्यालय याद करते हैं, मुख्यालय नहीं है तो याद रखना है कि नहीं है, नहीं घूम जाऊ काबर ABCD कुछ दे दिस और एमे कुछ बढ़िया बढ़िया नाम दे, जिनेवा बीजिंग ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम दे तो आदमी फिर तुक्का मारते। बड़ा कन संस्थान के तो जिनेवा हरे तो जिनेवा हो सकते समझ याद ना। तो कोई नहीं ऐसे कहीं लास्ट में ऑप्शन रही ना तो कोई नहीं, क्लियर है, याद रखना है। अस्थाई बोल सकते हो, अस्थाई कैसे बोल सकते हो, मतलब अध्यक्षता याद रखना है। 19 देश है, अब एक नहीं है, 19 देश और एक दो यूनियन हो गया, एक नहीं दो यूनियन, एक हो गए यूरोपियन यूनियन और एक हो गए अफ्रीकन यूनियन। अभी अफ्रीकी संघ से करें तो ये सब के बीच का होते क्रम वाइज का होते अध्यक्षता होते कि नहीं हो। जैसे अभी भारत देश के अध्यक्षता एक साल के हुई है वार्षिक, हमार अध्यक्षता याद रखना है, आगे बताऊं। हमार अध्यक्षता चालू हुई 1 दिसंबर 2022 से। कब से चालू हुआ है? 1 दिसंबर 2022 से। कब तक चली? एक साल, मतलब 30 नवंबर 2023 तक। और ये फिर 1 दिसंबर के दूसरा देश ला मिल रही अध्यक्षता, मतलब वार्षिक अध्यक्षता मिलते। और जो देश ला अध्यक्षता मिले है वो देश का कर ही ओकर काम काज ला संभाली। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो जितना भी मुख्यालय वाले काम रही, जितना भी वो देश संभाली जे अध्यक्षता करत है। तो अभी कौन संभाला थे? भारत देश। समझ आ गया ना? ये कोई तो 19 देश है तो अध्यक्षता पूरा घूम ही एक एक ठन एक एक जन कर, ठीक है। अब भारत देश का तुम्हारा लगते कितना नंबर की अध्यक्षता है हुई अभी? अरे 18वां सम्मेलन है रे। मैं क्या पूछत हूँ कि एक पहली अब अध्यक्षता करे हुई का भारत देश? इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हो। 18वां नंबर के सम्मेलन है तो ये पहली अध्यक्षता रीस हमारे भारत देश के, रीस की नहीं रीस? ये पहला नंबर के अध्यक्षता रीस। 18वां नंबर के सम्मेलन रीस ना, 18वां बार मिले हैं। अब हम क्या पता है 2008 में मिले हैं और 18वां बार मिला थे, तो अभी तो एक राउंड पूरा नहीं हो है, तो भारत ला कैसे डबल मिल जाये? तो पहला अध्यक्षता रीस है और धूमधाम से हो है। ऐसा मतलब कोई दूसरा देश कर दे तो बताए, अमेरिका पिछाड़ दे हमन, तो भयंकर जबरदस्त हो है, ठीक है ना। भारत देश भारत है, अपन विश्व गुरु की ओर, समझ आद ना। पहली विश्व गुरु रहे ना, पथ में है नमन, मार्ग में। तो अध्यक्षता समझ आगे। अध्यक्षता का हुई क्रम वाइज, एक एक जन मिली। और अध्यक्षता कैसे रही? वार्षिक रही, नहीं रहा है एक वर्ष भर। जैसे कहां से चालू हुई? 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक। कोई डाउट? तो वार्षिक रही, याद रखना है। ट्रोइका, एक ट्रोइका लिखा आगे है, ट्रोइका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोइका। ट्रोइका नाम से समझ आते, क्या समझ आते?
ट्रोइका मतलब तीन ठन देश के नाम, तीन ठन देश के समूह बोल सकते हो, ग्रुप। कैसन कैसन ग्रुप ट्रोइका में शामिल हो रहे थे, जे है भूतकाल में क्या करे अध्यक्षता, पिछले साल जो अध्यक्ष रहीस मतलब भूत में अध्यक्ष, और जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो देश के, और जो भविष्य में होने वाला है, मतलब के ठन देश हो गए, तीन देश के समूह। ये तीनों देश के समूह का बोलते हैं ट्रोइका। तो अभी के ट्रोइका में वर्तमान कौन हुई, वर्तमान देश के नाम। तो अभी के ट्रोइका के समूह में तीन देश का समूह है ट्रोइका, और तीन देश के समूह में वर्तमान वाले का है अभी भारत देश। एक भूत में कौन रही है, एक पिछले साल जो सम्मेलन हुए कहाँ हुए, इंडोनेशिया। कहाँ हुए, इंडोनेशिया। और नेक्स्ट होने वाला कहाँ है 2024, ब्राजील। कहाँ होने वाला है, ब्राजील में। तो भारत देश हो गए 18 साल के, ऐसे याद रखना है कि G20 का अध्यक्षता संभालने के लायक हो गए हैं। 18 साल में कथन ना लायक हो गए कहके, तो इसने याद रखना है कि 18 साल में क्या हो गए, लायक हो गए। तो ये जो सम्मेलन रीस वो 18वां नंबर के रीस, 18वां सम्मेलन। एक पहले इंडोनेशिया कौन से नंबर के रीस हुई, 17वां नंबर के। और जो ब्राजील में होने वाला है वो तो घुमा पूछ सकते 19वां नंबर के सम्मेलन कहाँ हुई, तो 17वां कहाँ हो रही से। एक आगे पीछे को याद मत रखू, तो 16 कहाँ हो रही सर इसे कहिए, और पूछ दी तो काट देना है नहीं पता करके, समझ याद ना, तुक्का भी नहीं मानना है। कितना याद रखू जी, पूछ दी तो काट देना है। यहां तक समझ आ गया, ट्रोइका में कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रोइका में अगले ट्रोइका कौन हो जाए, इंडोनेशिया हट जाइए। जैसे ही 1 दिसंबर है तो ट्रोइका बदल जाही, और ट्रोइका में भूत में कौन आ जाए, भारत, और वर्तमान में ब्राजील, और ओकर बाद जो करने वाला है वो आ जाए फिर भविष्य में। क्लियर है। तो ट्रोइका मतलब तीन देशों का समूह, भूत वर्तमान भविष्य बदलिंग। ओम बूम चीम क्लीम स्वाहा। आते याद जिया शरारत, ओम भ्रीम क्लीम स्वाहा। थोड़ा अच्छे नहीं बस तो था। शेरपा, शेरपा मतलब शेर, शेर। तो जे देश के प्रतिनिधि रही ओला बोलते शेरपा। जैसे अभी पता हुई भारत देश में जब से अध्यक्षता मिले है ना, कब से मिले हैं, 1 दिसंबर 2022 से। तब से छोटे छोटे मीटिंग जगह जगह होते। एक ठन मीटिंग में क्या हो जाए जी, एक ठन अभी मीटिंग हुई से 9 सितंबर जो मेन सम्मेलन है, जेमें सब देश के मुखिया मन आयरिस है, आयरिस की नहीं आयरिस, 2 दिन के हम का कट डारू बताओ। इतना बड़े विश्व और आज तक बड़े समस्या, जा नाना प्रकार के समस्या, आनी बानी के, आनी बानी रात नानी के समस्या है। अब ये समस्या 2 दिन के सम्मेलन में कैसे चर्चा हो जाएगी। तो हर समस्या, हर विभाग, हर विषय में अलग अलग मीटिंग बीच में हर साल में जगह जगह होते। जैसे अभी लगभग 220 से ज्यादा मीटिंग हो गए हैं, होए कि नहीं होए। अभी छत्तीसगढ़ में होने वाला है, रायपुर में, आप कि नहीं यहाँ थे, आज है का। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है अभी। तो का समझ आते, हर जगह मोदी चल रही का, और काम बूता नहीं है, हर जगह तो जा नहीं सके, और 220 बार जाना है, एक अलग ज्यादा होने वाला है, कैसे जाही। तो का करते मोदी या हर देश अपन का डिसाइड कर ही प्रतिनिधि, जो मेन निजी प्रतिनिधि भी बोलू तो तब भी चली, प्राइवेट निजी प्रतिनिधि जैसे मोदी, प्रधानमंत्री कौन है, हमार मोदी, हमार शेरपा मतलब हमार देश के प्रतिनिधि एक जन, हर देश के एक जन प्रतिनिधि रही जो पूरा कामकाज देखी। काकर बिहार में, मुखिया के, हमार मुखिया मतलब पीएम के बिहार में, और जितना भी वही कौन ला ऑर्डर है दी पीएम ला बताई ऐसे ऐसे हो इस करके जो मेन बात रही। उसने अमेरिका भी अपन प्रतिनिधि चुनी, जे प्रतिनिधि रही जे काम करी एक्चुअल में ओला का बोलते शेरपा। समझ आ गए। तो कुछ नो है मुखिया के कहा रे प्रतिनिधि, जो G20 में का कर ही रिप्रेजेंट कर ही मुखिया ला ओला बोलते शेरपा। कोई दिक्कत। तो हमार कौन है रे, भारत देश के साल के अमिताभ कांत, अमिताभ बच्चन नो है, अमिताभ कांत। एरी से नीति आयोग के सीईओ रिस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
अमिताभ कांत तो बहुत नामी गिरामी व्यक्ति है, कही के ये अमिताभ कांत लब का बना है शेरपा सीईओ, पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रही से नीति आयोग के अमिताभ कांत। बोला ना सुने सुने टाइप लागत रही से, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो पढ़े रहे वाला, नेट में सर्च करूँ तो फिर याद है इसके नीति आयोग में पढ़े रहे वाला, नोट्स में भी लिखे हूँ। तो इतना समझ आ गए, ये पूरा समझ आ गए। मुख्यालय कहाँ है फिर? स्थायी मुख्यालय नहीं है। अध्यक्षता कैसे होते? क्रम में। और के साल भर रहते? 1 साल भर। ट्रोइका में के ठन देश? 3 ठन देश। कौन कौन से? भूत, वर्तमान, भविष्य। वर्तमान में कौन? भूत में कौन रही से? इंडोनेशिया। और भविष्य में कौन होने वाला है? ब्राजील। तो G20 जब मीटिंग होते ना तो अध्यक्षता करिया बैठे रहते, जैसे मोदी बैठे थे, वीडियो भेज रहा हूँ देखे उधर। अगर हाथ में रहते हथौड़ी, जैसे जज के हाथ में रहते ना, कुछ भी बढ़ी ना, कुछ भी यह वो थे घोषणा करी, तो जो मुखिया रही जे राष्ट्र के घोषणा करे के बाद ठक 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 बजही जज टाइप। तो हथौड़ी ला कौन ला दी? सभी पीएम मोदी है ब्राजील ला, ब्राजील के राष्ट्रपति ला। तौला का करी से एकर हथौड़ा दीस, ऐसे कई पेपर में लिखा है, यही तो घबराना नहीं है, हथौड़ा दीस वाला। अब वही का है पावर G20 के, समझ आ गए? पेपर में नहीं पूछे, वाहवाही और बड़े बड़े बताए बर फेंके बर तुहर बन के। तो ये है सदस्य देश, एक बार देख ले ध्यान, हालांकि याद कर रहे हो, जो लाइव देखा थे या ऑनलाइन देखा थे, हमारा प्रैक्टिस करना है इमेजिनेशन करके मैप ला। सबसे पहली कहा है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में केटन देश? 3। ये ऊपर वाले कहा रे? कनाडा की राजधानी ओटावा। ये कहा रे? यूनाइटेड स्टेट की राजधानी। ये कहा रे? मैक्सिको की राजधानी। तो 3 देश उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में का राजधानी ब्राजीलिया। ये कहा रे? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एयर। एक कहा रे? साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। एक कहा रे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। एक कहा रे? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और ये प्यारा से भारत देश ठीक है, कहा रे? राजधानी एक कहा रे? चीन। और एक राजधानी बीजिंग। एक हरे तो छुटकुराम हरे साउथ कोरिया, राजधानी सियोल। और ये लंबूराम राजधानी, और ये बड़कूराम राजधानी ये कहा रे? सऊदी अरब की राजधानी। एक कहा रे? टर्की। अभी राजधानी चेंज हो गए, अरे नाम चेंज हो गए। तुर्की बोलन ना पहली, तुर्की मतलब चिड़ई होए, तुर्की चिड़ई का नाम है। तैमन का सोची तुर्की मतलब चिड़ई अच्छा नहीं लागे, तो नाम ला चेंज का कर दी, तुर्कीये का कर दे, तुर्कीये कर दी इस नाम ला, ठीक है। तो तुर्कीये कहा मानता तुर्कीच का वो, ठीक है। तुर्की की राजधानी का है, और ये कहा रे? इटली की राजधानी रोम। एक कहा रे? के बार पेरिस, एक बार पेरिस, एक बार सुध गए का यूके है रे? जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और एक कहा रे? यूके की राजधानी। के देश हो गए? 19 देश। और ये अफ्रीकन यूनियन, ऐसे का, ऐसे का एक कहा रे? यूरोपियन यूनियन। तो पहली से रीस यूरोपियन यूनियन, पहली से रीस है, पहली से रीस ना। अभी कौन से शामिल हुए? तो ये अफ्रीकन यूनियन पूरा, ठीक है। एक राजधानी कहाँ है? इथियोपिया देश में अदीस अबाबा में। कहा बोलो? तो अब हो गया अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अच्छा, यहाँ के ठन देश है यूरोपियन यूनियन में? 27 देश। के ठन देश? 27 देश। और एक राजधानी ब्रुसेल। कहाँ है?
ब्रुसेल्स में, नोट्स में डालने हो, याद करना है, ब्रुसेल्स। 27 दूने 54, 54 अवे, तो इतना बड़े संघ छूट गए रही से 55 देश के। अफ्रीकी संघ के जो इसके हरे 55 देश के, और वो 55 देश के राजधानी हेड क्वार्टर कहाँ है? अदीस अबाबा। कहाँ है? तो ये शामिल हो गए हैं भारत की अध्यक्षता में। छोटे मोटे बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है, समझ रहे हो? तो पहली देखा जाए तो इतना बड़े महाद्वीप, देखो ना, उत्तरी अमेरिका का लगभग पूरा कवर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका भी लगभग पूरा कवर। देखो ना, नीला नीला दिखत कि नहीं? यहू में देखो नीला नीला। एशिया में तो नीलच नीला, ऑस्ट्रेलिया तो पूरा है, और अफ्रीका का भी गाड़े है। ये 55 देश में मात्र एक रखी रही से, सोचो अब का हो। ये पूरा अफ्रीकी संघ शामिल है, ठीक है। तो इकरो थोड़ा से अब का होई, इकरो हित में काम होई अब G20 में। यहू मन का रख सकते अपन बात G20 में, जब भी सम्मेलन हो, वैश्विक सम्मेलन, तो यहू मन का रखी अपन बात रखी, अपन समस्या रखी, अपन दुख दर्दला शेयर करी। क्लियर है? तो ये फायदा है इकर अफ्रीकन। और काकर प्रेसिडेंसी में होए? काकर प्रेसिडेंसी? हमार भारत देश। तो अगर ट्रिक का होता, चलो बताओ। पहली बात तो एक ठन डिस्क्लेमर, रोए मत करो यार, मने बोले करो, रोए टाइप लागते सबो जन करत ऐसे लगते मला। तो गुरुजी सीता अब FCI में जॉब करती है। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। नोट्स में मिल जाएगा, नोट को टेंशन। G मतलब जर्मनी, ये रे का है, नो ए हुआ, ए रे जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। U मतलब USA, R मतलब रसिया, एक हरे कनाडा। तो USA का दे हरे ये वाला, करहत ध्यान है, मैं सुते हुई का था तुम्हारा, करहत चिल्ला था लेकिन डर लगता मुझे। U मतलब, तो ये है रे UK, नो हरे, अरे मोल नींद लगा थे, सही जगह नहीं जाते थे। UK, ठीक है। एक बाद GA जापान आहत दे, ये तो अरे लम चोचवा एनो है ना, कदे है रे आहत दे, जापान हो गए। एक बाद आई इंडिया, एला मैं गलत नहीं कर सको, 2 बजे भी पूछू तब हो, ठीक है। एक बाद साउथ अफ्रीका, ठीक है, हर एक नो है। एक बाद एल इंडोनेशिया, सही है, वो सही तो है यार, चल ही। एक बाद टी, तो तुर्की कहा रे, सही है। एक बाद अर्जेंटीना किधर, क्लियर है। एक बाद ऑस्ट्रेलिया, एक बाद ब्राजील, ब्राजीलिया। एक बाद साउथ कोरिया, एक बाद साउथ कोरिया सियोल, सऊदी अरब के, सही है। हाँ यस कहा थे, कौन है? तो ये हो गए सऊदी अरब के रियाद। एक बाद चाइना, तो चिंग चोंग चिंग, ये चिंग चोंग चिंग। बीजिंग कहा रे, एक कहा रे फ्रांस के बार, एक बार पेरिस। एक बाद कनाडा के टावा, ओटावा। ओकर बाद आई से इटली, इडली नहीं इटली, राजधानी रोम। एम से मैक्सिको, और ई से यूरोपियन यूनियन। और अभी का शामिल होए, क्लियर है। तो प्रैक्टिस बरोबर रहना चाहिए। वैसे तो अभी याद है, एक हफ्ता बाद पूछूं,
अभी तो कहा चिल्लात हो, जो देखेंगे एक हफ्ता बाद। तो G20 का महत्व का है वो डिसाइड कर ही कि ओकर प्रेजेंटेशन का है, विश्व में कितना जन मिलते, कितना जन का करते, वही ओकर महत्व है। कैसे जानेंगे? हमार शिखर एजुकेशन के महत्व है, कैसे जानी कि शिखर एजुकेशन में 500 लड़का है, अरे बाप रे, महत्व कैसे जानेंगे? ओ माय गॉड 500 लड़का, बाकी मन देख के हाथ ऐसे आंखीला बोटर्रा कर दी उसने। अगर G20 का महत्व है कि जानना है तो कैसे बताएंगे? अरे दुनिया का अपना आबादी के देश के प्रतिनिधित्व करती G20, अतना कन व्यापार है देश में होते, अतना कन के GDP है देश में बनते, ऐसे बताऊ दानों का महत्व समझ अधिक नहीं आए, अधिक नहीं आए। तो ही महत्व है कि टोटल के ठन देश 19 देश, 2 यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। क्लियर है? एकर बाद महत्व चाहिए ना, आबादी। आबादी मतलब जनसंख्या, टोटल विश्व के कितना जनसंख्या? 2/3, 2/3 हिंदी में इसे लिख सकते हो 2/3, पूरा एका लिखा गया तिहाई, तो पूरा विश्व के 2/3 जनसंख्या रिप्रेजेंट करते G20। मतलब ये 19 देश, यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन यूनियन ला छोड़ दे रहा हो अभी। अब तो पूरा अगर देखा जाए तो पुराना डाटा है और सब जगह ये अपडेट नहीं हुआ है। जब मैं कब के बात करत हूं, जब ये शामिल रही, समझ आते, खाली 19 और यूरोपियन यूनियन शामिल रही तो पूरा दुनिया के आबादी के 2/3 आबादी, मतलब पूरा दुनिया में अगर 100 जन रहती तो 2/3 कितना? 66 जन। कहां से आते? ये 19 देश और यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब का शामिल हो गए तो 55 देश के वो आदमी आगे, अब बाची से कहा, मतलब पूरा विश्व बोल सकते हो, और छोटे मोटे देश नान बुचमन बाचे है, लगभग पूरा विश्व के कहा रे प्रतिनिधित्व कहाँ है? G20 में। मतलब महत्व रखते कि नहीं, विश्व के समस्या प्रॉपर रूप से कहा है, वही चर्चा हुई G20 में। पहली कार्य यहाँ पूरा वैश्विक जीडीपी का होते, एक साल में कोई देश में बनने वाला वस्तु या सेवा के मूल्य, ओकर कितना मूल्य है वो अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे तो समझ ही, अभी आधा ही समझ ही, जितना जानते हो उतना सुनो। तो वैश्विक जीडीपी जो है ओकर लगभग 85% कहां बनते? यही G20 देश में 85%। अब तो ये अफ्रीकन यूनियन आए के बाद 85-95 में पहुंच जाएंगे, समझ आते हैं। एक बात का ही व्यापार, विश्व में व्यापार होते कि नहीं होए, तो विश्व का व्यापार अगर 100 रुपया को होते तो 75 रुपया का व्यापार कौन करते? G20 देश मन आपस में। तो व्यापार के कितना हिस्सा? 75% हिस्सा G20 के देश मन करत रही, यहू बढ़ जाइए अब अफ्रीकन यूनियन आए के बाद, समझ आते। तो एग्जैक्ट डाटा में वो अपडेट कर हूं पेपर के पहली तक, अगर आज ही डाटा और नहीं यही तो ईल छाप के आ जाना है, और सामने चेक करैया भी अपडेट नहीं रहा है। अगर पेपर में नहीं यही था, न्यूज़पेपर में आ गए तो अपन भी अपडेट रहो, और सामने वाला रहत मत रहा है, अपन तो सही रही। अगर न्यूज़पेपर में नहीं याद मतलब कोई अपडेशन नहीं, यही याद रखना है। कोई डाउट है में तो महत्व समझ आगे। कितना आबादी है? 2/3 आबादी रहीस, अब आबादी भी बढ़ जाही। वैश्विक जीडीपी के परसेंट? 85%। व्यापार के परसेंट देश में हमने होते? 75% ही देश से होते। क्लियर है? चलो अब वही हमार भारत की अध्यक्षता कब हुई जी? 9 सितंबर और 10 सितंबर के, 9 और 10 सितंबर के का हो भारत के अध्यक्षता। तो डेट याद रखू, आ सकते 9 और 10 सितंबर के का है भारत के अध्यक्षता में का हुई सम्मेलन। कौन से क्रम के रहीस? 18वां क्रम, 18वां क्रम के अध्यक्षता रहीस। क्लियर है? कहां हुई? नई दिल्ली। पूरा कहां होए? नई दिल्ली। अच्छा, नई दिल्ली कौन सी जगह में होए, कौन बता सकते हैं? प्रगति मैदान। कहां होए? प्रगति मैदान में। और यहाँ कौन से बिल्डिंग? भारत मंडपम। एक दिन में भारत मंडपम भी करवाऊं पूरा। वहां का है
कोणार्क चक्र है, नटराज की प्रतिमा है, इकर मन के का खासियत, ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन। आज इतना याद रखो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में हो है, भव्य भारत मंडपम। क्लियर है? ये भारत मंडपम जो है ना, अनुभव मंडपम रहीस ना, ओकर कहा रे कल्पना है। अनुभव मंडपम है तुम्हार नीचे डहान दक्षिण में, ठीक है। तो ओला मैं बताऊं जब भारत मंडपम पढ़ाऊं तो 18वां क्रम के रही से होइस कहा, नई दिल्ली में। शेरपा कौन रहीस बता रहे हो, कौन? अमिताभ कांत। थीम, अच्छा विषय और थीम का रही से, विषय विषय रही से वसुधैव कुंडकम, का रही से वसुधैव कुटुंबकम। एकर मतलब का होता है, कौन बताई? पूरा विश्व एक परिवार है। ये ले गए हैं महाउपनिषद से। कहां से उठा है ला? उपनिषद में संस्कृत में वाक्य है ना, वहां से उठा है ला, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे सत्य में जाते कौन से उपनिषद कह रहे? मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद दोनों मिला के मुंडकोपनिषद संधि कर होता। उसने महा उपनिषद से कहा ले गए है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कि विश्व एक परिवार है। और एकरे से निकलिस ये वाला कथन, थीम का हरे हमार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या हिंदी में बोलेंगे तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। क्लियर है? एकरे से आए थीम। तो दोनों याद रखना है। इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आगे आपको ऐसा इंटरफेस आकर मिलेगा। लॉगिन करने के बाद आपका नंबर डालना, उसमें लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। उसमें आपको नीचे स्टोर में जाना है। स्टोर में जाओगे तो आपको ऐसा कोर्स मिल जाएगा। ये वाला स्टोर पेज है, इसमें देखो, यहाँ मैं स्टोर में गया, स्टोर में आपको ऐसा कोर्स पेज मिलेगा। इसमें मास्टर बैच CGPSC प्री प्लस मेंस प्लस व्यापम, इसमें हम 100% तैयारी करवाते हैं CGPSC और व्यापम का। यदि आपको करना है तो बहुत ज़्यादा कम फीस, 5,000 में आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। यहाँ बिजनेस नहीं चलता, यहाँ क्वालिटी दिया जाता है। जो मैं लेक्चर लेता हूँ, यदि आपको नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो पुराना, और यहाँ भी जाके आप डेमो क्लासेस देख सकते हो मास्टर बैच में। ये बहुत कम फीस, इसमें हर वो चीज़ करवाया जाएगा जो आपको ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको यहाँ सिखाने में फोकस किया जाता है, ना कि रटवाने में। आपके जो पढ़ाई है उसको बोझा ना बनाकर आपको पढ़ाई को सीखने में फोकस किया जाता है, ताकि आपके अंदर वो काबिलियत आए। तो इस कोर्स में आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको कंटेंट में जाना है। ये कोर्स में क्लिक करने के बाद ऊपर एक कंटेंट मिलेगा, वहां जाना है। कंटेंट में जाने के बाद स्क्रॉल करोगे तो ये वाला फोल्डर आपको खोजना है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में आपको ये मिल जाएगा G20 प्रिंट फ्रेंडली। इस प्रिंट फ्रेंडली वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको वाइट बैकग्राउंड में मिलेगा, आप प्रिंट कर सकते हो। और मोबाइल रीडिंग में आपको डार्क बैकग्राउंड में मिलेगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर मोबाइल में पढ़ना है तो इसमें डार्क बैकग्राउंड में आपके आंख में जोर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको भी डाला हूँ। तो दोनों में से आप कोई भी डाउनलोड करो, दोनों भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें एक नीचे में एक और ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको मिलेगा टेस्ट। तो आप अच्छे से पढ़ने के बाद इस टेस्ट को लिख लेना, इस टेस्ट को दे देना। इस टेस्ट को अभी अपलोड किया जाएगा तो यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं है तो टेस्ट दे देना, ताकि आपको समझ रहे कि आपने जो पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है कि नहीं। चलिए डाउनलोड कीजिए, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को आप जरूर देखना। धन्यवाद।